हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हेलो हेलो गाइस, नमस्ते नमस्ते। सब राजी खुशी, कैसे हो। तो गाइस, आप लोगों ने ये न्यूज़ तो सुनी होगी। कौन सी न्यूज़ के अधीनस्थ बोर्ड अब से जो एग्जाम है वो यानी कि हाइब्रिड मोड में होंगे एग्जाम। हाइब्रिड मोड में एग्जाम होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स रहेगा। हाइब्रिड कैसे, देखो बोर्ड ने यह कहा है कि एग्जाम जो है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा को लेकर नए सिस्टम को लागू करने की कवायद प्रारंभ की है। यह सिस्टम हाइब्रिड मोड पर होगा। ठीक है गाइज, नए पूरी तरीके से ऑनलाइन और नए पूरी तरीके से ऑफलाइन, आधा पार्ट ऑनलाइन आधा पार्ट ऑफलाइन। ठीक है, अब ये इनका कहना है कि ये क्यों कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड ये प्रयास कर रहा है। मेरे को ये लग रहा है कि ये सारी जिंदगी बस ये प्रयास ही करते रहेंगे, लेकिन ये फर्जीवाड़ा नहीं रुकने वाला है। ठीक है गाइज, अभ्यर्थी को पेपर तो ऑनलाइन दिया जाएगा, जबकि अभ्यर्थी को आंसर वर्तमान की तरह ऑफलाइन ही देना होगा। माने कि पेपर अपना कंप्यूटर पे आएगा ऑनलाइन ही, और अपन को आंसर ओएमआर में भरने पड़ेंगे। ओएमआर शीट जो होती है वैसे। अभी देखो वर्तमान में क्या होता है कि या तो एग्जाम्स हो टोटली ऑनलाइन होते हैं, यानी कि जो सीबीटी होती है, और दूसरे होते हैं ऑफलाइन जो ओएमआर बेस्ड होती है। इसमें होता है कि ये अभी जो बोर्ड प्रयास कर रहा है पेपर लीक रोकने का, उसमें है कि ऑनलाइन एग्जाम की तरह अभ्यर्थी को ऑनलाइन पेपर मिलेगा, लेकिन अभ्यर्थी को ऑफलाइन ओएमआर शीट भरना होगा। अब इस पे आलोक राज जी का कहना क्या है वो अपन एक बार देख लेते हैं। आलोक राज जी कहना चाह रहे हैं कि पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड हाइब्रिड सिस्टम पर काम कर रहा है। इसको सीबीटी कम ओएमआर नाम दिया गया। 20,000 से कम अभ्यर्थी वाली परीक्षा में इसे लागू करेंगे आलोक राज, अध्यक्ष चयन बोर्ड। मेरे को कहीं न कहीं ये सारी चीजें बकवास लग रही है, बिल्कुल बकवास है। इट्स जस्ट लाइक अ बुलशिट, किसी भी काम के नहीं है, 1% भी युवाओं के हित में तो कतई नहीं है। अब आप कहोगे कि आप ये सब कैसे कह रहे हो। देखो बोर्ड का कहना तो ये है, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि बोर्ड क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल में, क्या कैसे है हाइब्रिड सिस्टम। ओके, अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो गाइज, बोर्ड कह रहे हैं कि एग्जाम इस मोड में होगा तो इससे क्या है कि फर्जीवाड़ा नहीं होगा। फर्जीवाड़ा कैसे नहीं होगा, अब पेपर तो ऑनलाइन आएगा ना, तो ऑनलाइन इनका कहने का मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं होगा, माने पेपर लीक नहीं होगा। तो अगर मानो पूरा पेपर ही एग्जाम पूरा ऑनलाइन होता है, अगर वहां पर अगर मानो कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन एग्जाम में वो सर्वर हैक कर लेते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि अभी जो आप ये जो पेपर ऑनलाइन भेजोगे, ऑनलाइन पेपर जो होगा पीसी पे जो पेपर आएगा, तो क्या ये वो लोग हैक नहीं करेंगे क्या, नहीं करेंगे क्या हैक, वो भी तो हैक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, जब पेपर ऑनलाइन आएगा तो वो हैक कैसे नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स को ये आएगी कि अभी जो ऑफलाइन पेपर होता है ओएमआर बेस पे, वो पेपर हमारे सामने रहता है। ठीक है गाइज, पेपर यानी कि ये पेपर है और इसके अपन पेपर और ओएमआर साथ में रखते हैं। जब आंसर अपन भरते हैं, गोला भरते हैं ओएमआर में, तो कई बार होता है कि जैसे अपने दूसरे का आंसर अपने तीसरे में भर दिया, कई बार ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इससे भी परेशान रहते हैं, जबकि हमारे सामने पेपर और ओएमआर दोनों एकदम साथ में सामने पड़ी हो। इसमें क्या होगा कि पेपर तो आएगा पीसी पे आएगा और अपन यहाँ ओएमआर भर रहे होंगे, तो एक बार यहाँ देखो, एक बार यहाँ देखो, एक बार यहाँ देखो, एक बार यहाँ देखो, तो क्या इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन भी तो हो सकता है। इस पे बोर्ड का अभी कोई जवाब नहीं आया है। वैसे बोर्ड कह रहा है कि अभी इसको 20,000
से कम स्टूडेंट्स जो स्ट्रेंथ है उस एग्जाम में लागू करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई 1% भी कारगर सिद्ध होगा, कुछ नहीं होगा। ये बस युवाओं को भटकाने का काम कर। पहले मुझे लग रहा था कि आलोक राज बहुत अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे, लेकिन ऐसे इनके बयान आ रहे हैं, ऐसी इनकी पॉलिसीज आ रही हैं, ऐसे ये सिस्टम बदल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये भी है कि ये भी उन सारे अध्यक्षों की जो भीड़ थी उसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। किसी काम का नहीं है ये सिस्टम। अब एक पक्ष और देखो, अब आई थिंक आप लोगों में से कुछ एक ने तो ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा। अब मैं आपको बस ऐसे तो मैं आपको बता ही सकता हूं, लेकिन जो रियल बात है, जिसने ऑनलाइन एग्जाम दिया होता है ना, उसको पता होता है कि कितना इजी रहता है ऑनलाइन एग्जाम। इतना इजी रहता है कि अब आप ऑनलाइन एग्जाम, आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटी है, आप अपने मोबाइल में ट्राई कर सकते हो, उसका सेम हूबहू पैटर्न आप देख सकते हो कि ऑनलाइन कैसा पैटर्न रहता है। उसमें जैसे अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया है, वो यहाँ पे एक साइड में एक ऐसे ही टेबल बनी होती है, और ये टेबल मेरी चली गई, एक सेकंड गाइज, सॉरी। ठीक है गाइज, उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ऐसे मानो ये अपने क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ABCD ऐसे हो गए, तो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके होता है, ठीक है। यहाँ पर पूरे जो क्वेश्चन है वैसे उनकी समरी होती है कि अपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया है, और कौन सा क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करके उस पर मार्क एंड व्यू का ऑप्शन भी आता है मोस्ट ऑफ एग्जाम में। यानी कि अपन को उसमें डाउट है, जैसे मोस्ट ऑफ का होता है कि जैसे अपन को लगता है कि 50-50 होता है, वो अपन बाद में देखते हैं। तो ऑफलाइन में तो क्या होता है कि अपन को पूरा पेपर ऐसे ही हर पेज ऐसे पलट पलट के देखना होता है, जबकि यहाँ पर सिंगल क्लिक से आप सारा कुछ देख सकते हो कि हाँ क्या क्वेश्चन नंबर 48 है, ये अपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ रखा था। क्वेश्चन नंबर 47 जो अपने देख लिया, लेकिन इसको अपने को आंसर आता नहीं है। बाकी जो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए सारा डाटा यहाँ पे शो होता है, पूरी समरी शो होती है। और बहुत स्टूडेंट्स को कई बार टाइम मैनेजमेंट भी होता है, कई बार वो टाइम भूल जाता है कितना टाइम बचा है, इसके चक्कर में कई बार गोले भरने में भी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर सिंगल क्लिक से गोला भर गया, बात खत्म। और कई बार ये होता है कि ई ऑप्शन, अभी जो नया सिस्टम बनाया गया ई ऑप्शन वाला, तो इसमें भी कई बहुत स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, बेचारे बढ़िया तैयारी करते हैं, वो भूल जाते हैं। वैसे 10 मिनट एक्स्ट्रा है, लेकिन वो एग्जाम में वो लोग कई बार वो चीज दिमाग से ही निकल जाती है। तो ये कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें ई ऑप्शन वाला। और टाइम यहाँ पर तो शो होता है कि आपके पास कितना टाइम बचा है, ठीक है, एक पॉइंट ये। और सबसे जो बेस्ट बेनिफिट है ऑनलाइन का वो ये है कि अपन इसमें आंसर चेंज कर सकते हैं। पहले अगर आपने आंसर ए भरा तो अब आप उसका आंसर एक पल भर में ए से बी कर सकते हैं, बी से ए कर सकते हैं, पूरा आंसर हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन OMR में अगर आपने एक बार गोला भर दिया तो आपका गोला वापिस कभी मिट ही नहीं सकता, वो आंसर चेंज हो ही नहीं सकता, आप उसको बदल ही नहीं सकते। तो फिर मेरा अध्यक्ष जी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज फिर आप ये ऑनलाइन पूरा कंडक्ट क्यों नहीं करवाते हो। सेंटर की जितनी वैकेंसी होती है, स्पेशली SSC की, SSC में आप लोगों ने आई थिंक बहुतों ने एग्जाम दिए होंगे, सबके GD हो गया, MTS, CHSL, CVL, सब कुछ। इतना शानदार पैटर्न रहता है, इतना कि ऑनलाइन आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ऑफलाइन में कई स्टूडेंट ये होता है कि रोल नंबर भरने में इतने नर्वस हो जाते हैं कि वो रोल नंबर तक गलत भर देते हैं, जबकि ऑनलाइन में तो आपका पूरा नाम, रोल नंबर, फोटो वहां सामने रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो फिर ये इस एग्जाम को ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड मोड में होगा, तो फिर ये पूरा ऑनलाइन क्यों नहीं करवा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अध्यक्ष जी आप ऐसा करिए, ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों रखिए। जिसको ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन दे, जिसको ऑफलाइन देना है वो ऑफलाइन दे। या इससे भी एक और है, बोर्ड आई थिंक मोस्ट ऑफ अगर अपन एग्जाम में देखें तो कुछ एग्जाम से भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, तो क्या गवर्नमेंट ऐसा एक लाइक है
एक ऐसे ही एग्जाम, यानी कि कोई बिना वैकेंसी का एग्जाम ना होकर सिर्फ वो टेस्ट करने के लिए कि बच्चों को ऑनलाइन के साथ सहजता हो सके, तो ऐसे कोई एग्जाम से जस्ट लाइक वो चेक करने के लिए कि बच्चे दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, तो वैसा कोई ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, फिर बच्चों से राय ली जाए कि ऑनलाइन बेहतर है या फिर ऑफलाइन बेहतर है। मैं 99% क्या 101% मैं श्योर हूं कि बच्चे ऑनलाइन को ही बेटर ऑप्शन मानेंगे। इतना सरल रहता है ऑनलाइन एग्जाम, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अपन जैसे, हाँ एक पॉइंट और जो प्लस पॉइंट है कि ऑफलाइन में क्या होता है, कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन अपन को उस टाइम ऐसे मालूम नहीं चल रहा होता है कि अरे यार हाँ कितना टाइम लग गया, कितना आगे कितने क्वेश्चन बचे हैं, जबकि ऑनलाइन में तो ये सारी चीज शो हो रही है कि आप इतना नंबर क्वेश्चन ये कर रहे हो, अभी आपका टाइम इतना बचा है, सारी चीज शो होती है। तो गाइस मेरा यही कहना है कि ये हाइब्रिड सिस्टम किसी काम का नहीं है, ये बस युवाओं को भटकाने का एक तरीका है, जैसा कि ऐसा ही में भी ये लोग कर रहे हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन क्या कुछ नहीं हो सकता रे लाला, सिस्टम के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता लाला। देखो अब ऐसे में भी इन्होंने पैटर्न चेंज को लेके इनका क्या जो पीछे जो थॉट था वो ये था कि इससे पेपर लीक रुकेगा, कुछ नहीं रुकेगा रे लाला, सेम चीज यही है, ताकि एक आम लोग ये सोचे कि हाँ पैटर्न में बदलाव हुआ है तो पेपर लीक रुकेगा, वो पेपर लीक नहीं रुकेगा। ठीक है गाइज, इससे तो अच्छा है कि आप सिर्फ ऑफलाइन ही करो, क्योंकि लोग एक लंबे समय से उस चीज को फेस करते आ रहे हैं। हाइब्रिड में तो वही सेम है कि ओएमआर में रोल नंबर भरो, ये भरो, गोला भरो। पेपर आउट अगर पूरा ऑनलाइन होता है, वहां सर्वर जो साइट हैक हो सकती है, तो आपका जो ऑनलाइन पेपर आएगा ये कैसे नहीं हैक होगा। रही बात ओएमआर की, तो ऑफलाइन में तो आप सब लोग वाकिफ हो कि ओएमआर में कैसे छेड़छाड़ हो सकती है। कुल मिला के बात यह है कि कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। देखो किसी ने एक बात बहुत अच्छी बात कही है कि कोई मिस्टेक एक बार से ज्यादा बार अगर दोहराई जा रही है तो वो मिस्टेक नहीं, वो एक डिसीजन होता है। और कहीं ना कहीं ये लोग ये कर रहे हैं, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझ के ये इनके डिसीजन है। जनता, लोग, स्टूडेंट्स इसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वक्त है गाइज, अभी भी वक्त है। अन्याय के अगेंस्ट बोलना सीखो, वरना मर जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारी पीढ़ियां मर जाएंगी, कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, बाय बाय, सी यू, बाय।